गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कला और शिल्प ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी कृतियों को देखने के बाद हमें कुछ सेकंड्स के लिए तो ठहरना ही पड़ता है। हमारी नजरें इन पर इस कदर टिक जाती हैं कि कुछ सेकंड के लिए तो हम किसी दूसरी दुनिया में या फिर किसी सोच में पड़ जाते हैं। चाहे वो कोई पेंटिंग हो या फिर मंदिरों में उकेरी गई वास्तुकला या शिल्प कला की कृतियां, इन सब जगहों पर हमें शिल्प कला के बेहद दमदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, कला और शिल्प कला, इन दोनों के बारे में कुछ भी कहें, एक बहुत अहम बात है जो दोनों में कॉमन है और जो आपको देखने को मिलेगी अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि कला और शिल्प कला की मदद से इंसान अपने मन यानी कि अंदरूनी दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ करके अपने भावों, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है, अपनी रचनात्मकता का परिचय देता है। कई सारी कृतियों के जरिए शिल्पकार ऐसी चीजों को दिखाता है जो दुनिया में नहीं है, पर अपनी कल्पना शक्ति और अपनी रचनात्मकता के जरिए वो दुनिया को ऐसी कृतियां देता है जिसकी शायद हम एक कल्पना ही कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, भारत में शिल्प कला का इतिहास बड़ा प्राचीन है। यहाँ की वास्तुकला विश्व विख्यात है। भारत के मंदिरों में वास्तुकला के बेजोड़ नमूने देखे जा सकते हैं। और आपको दोस्तों ये जान करके बेहद खुशी होगी कि आज के हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में आज का हमारा विषय है मंदिरों में उकेरे गए शिल्प का इतिहास, जिसके बारे में बात करेंगे अनुराधा महेंद्र और आपको बताएंगी कि शिल्प कला का इतिहास कितना पुराना है और इसका क्या नाता है मंदिरों से। नमस्कार साथियों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव के लवासा स्थित सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं आप सबका रेडियो FM 24 भिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अनुभव इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज आपके साथ मंदिरों में उकेरे गए शिल्प से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य और जानकारी साझा करना चाहती हूँ। देश भर में खूबसूरत और अद्भुत कलात्मकता से भरे हमारे मंदिर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूने हैं। भारतीय वास्तुकला में काठ का प्रयोग वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। बर्मा की सौगान और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल वास्तुकला में होता था। काठ पर नक्काशी का काम श्रेष्ठता के उच्च मानक को छूता था। कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों ने वैदिक युग के वास्तुकला के बहुत सारे स्थापत्य को नष्ट कर दिया, परंतु भारतीय मंदिरों की वास्तुकला एक गौरवशाली परंपरा की कहानी कहती है। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व समूचे भारत में वास्तुकला अपने चरम पर थी। अशोक ने बहुत ही कम समय के भीतर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्थापत्य के ज़्यादातर नमूने एक अखंड चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। अशोक के स्तूपों में सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। ईसा से लगभग 250 वर्ष पहले बने इस स्तूप को
1914 में प्रसिद्ध अंग्रेज पुरातत्वविज्ञ सर जॉन मार्शल द्वारा पुनरुद्धार किया गया। 150 फीट के व्यास वाला यह स्तूप 54 फीट ऊंचा है। बौद्ध धर्म के चारों प्रतीक पहिया, वृक्ष, त्रिशूल और कमल स्तूप के चारों द्वारों पर अंकित हैं। इन स्तूपों के तोरण द्वारों में छेनी हथौड़ों से अंकित महाकाव्य कला का अद्भुत नमूना है। 34 फीट ऊंचे तोरण द्वार एक ही ढंग के हैं, किंतु इन पर उत्कीर्ण कलाकृतियों में खासी भिन्नता है। खंभों के ऊपर शेर, हाथी और बौनी मनुष्य आकृतियां हैं। शुरुआत में मंदिरों को चैत्य कहा जाता था, बाद में यह बौद्ध सभागारों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। महाराष्ट्र में पूना के पास 78 वर्ष ईसा पूर्व बनी बौद्ध कालीन गुफा में मुख्य भूमि के चारों ओर स्तंभ इस तरह दिखाई देते हैं जैसे कोई छिला हुआ फल हो। यह शैली भारतीय वास्तुकला में सैकड़ों वर्षों तक छाई रही। 750 से 950 ईस्वी तक एलोरा में बने कैलाश मंदिर में एक अखंड चट्टान को काटकर संभवतः 20 लाख टन पत्थर बाहर निकाला गया था। इस मंदिर की निचली मंजिल को बाद में चट्टान खोदकर हाथियों के आकार में निर्मित किया गया, जो शक्ति और वर्षा के प्रतीक हैं और पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं। 6ठी शताब्दी के आसपास सभी मंदिर पत्थरों से ही बनाए जाते थे। जिन इलाकों में पत्थर दुर्लभ था, वहाँ भी गिट्टियों की दीवारों पर सजावट के रूप में पत्थर का इस्तेमाल दिखाई देता है। भारत में चूने का पत्थर और संगमरमर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। वैदिक युग के बाद की भारतीय वास्तुकला को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही समर्थन मिला। हिंदू धर्म में सजावटी मूर्ति कला को विशेष महत्व दिया गया। मनुष्यों और अन्य प्राणियों की तरह देवता भी श्रेणियों में विभाजित थे। बड़े और महत्वपूर्ण देवता बड़े मंदिरों में, छोटे ग्रामीण स्थानीय देवताओं को छोटे मंदिरों या मठों में वास रहता था। भारत में मंदिरों के मूलतः 2 रूप थे, घर और महल। देवताओं के शुरुआती आश्रय स्थल छोटे आकार में बांस की खपचियों से निर्मित थे। पत्थर से बने शुरुआती मंदिर कुटिया की तरह सीधे साधे होते थे। बीच में चौकोर कमरा, सामने एक आंगन और 4 खूंटी पर टिकी छत। मंदिर में भक्त को छोटे से द्वार के भीतर झुककर प्रवेश करना होता। कुछ बहुत छोटे मंदिरों की वास्तुकला और बनावट 3000 वर्ष ईसा पूर्व बनाई गई इमारतों से मिलती जुलती है। बड़े बड़े महलनुमा विशाल मंदिरों की शुरुआत 6ठी शताब्दी में हो चुकी थी। राजा महाराजाओं द्वारा अपार धन संपत्ति मंदिरों के कलात्मक विकास में लगाई जाने लगी थी। 6ठी शताब्दी के वास्तुशास्त्र पर उपलब्ध किताबों में मंदिरों के निर्माण स्थल एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी मिलती है। नदी, सरोवर या 2 नदियों के संगम स्थल को मंदिरों के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना जाता था। बाद में पहाड़ों की चोटियों, जंगलों, बगीचों, रिहायशी इलाकों में भी देवताओं के वास निर्मित किए जाने लगे। पर चूंकि पूजा अर्चना एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों में जल की अहम भूमिका होती थी, इसीलिए कई स्थानों पर जहां मंदिर पहले बने, उनके आसपास यदि कोई कुदरती झरना, नदी या जल स्रोत नहीं होता, तो ऐसे पवित्र स्थलों पर कुएं खुदवाए जाते या तालाब, जलाशय बनाए जाते। भारतीय वास्तुकला के अनेक सुंदर नमूने पहाड़ों पर गुफाओं में बने मंदिरों में दिखाई देते हैं। यहाँ पहाड़ों की अखंड शिलाओं को काटकर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। 4ठी-5वीं शताब्दी के आसपास जब उत्तरी मैदानी हिस्सों में गुप्त वंश का शासन था, गुप्त कालीन रचनात्मकता का वास्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस दौरान बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। इसका उत्कृष्ट उदाहरण कुमायूं क्षेत्र में मिलता है। कत्यूरी शासकों ने निर्माण कार्यों के जरिए एक नई स्थापत्य शैली को जन्म दिया। पत्थर की चट्टानों को चौकोर काटकर उनमें खूबसूरत नक्काशी की जाती थी
और फिर इन चौकोर टुकड़ों को निर्माण स्थल पर ले जाकर लोहे की सांकलों से जोड़ दिया जाता था। चंद्रवंशीय राजाओं के समय में मंदिरों के निर्माण कार्य में अभूतपूर्व तेजी आई। अकेले अल्मोड़ा जिले में ही लगभग 400 मंदिरों का निर्माण हुआ था। अल्मोड़ा में स्थित जोगेश्वर मंदिर वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। देवदार के घने जंगलों के बीच कई छोटे बड़े मंदिरों का समूह जैसे पत्थरों पर उकेरा गया पूरा एक महाकाव्य है। कुमायूनी स्थापत्य कला की पूरी कहानी को इन 200 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिरों में खोजा जा सकता है। पहाड़ों के अंचल में बसे ये प्राचीन मंदिर देवदार के बरसों पुराने वृक्ष और मंदिर समूह के पास बने नकाशीदार खिड़की, दरवाजे, पत्थर की छत वाले इक्का दुक्का मकान भारतीय संस्कृति एवं वास्तुकला की सात्विकता से साक्षात्कार कराते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी मंदिरों के निर्माण में अभूतपूर्व विकास हुआ। इस दौरान निर्मित मंदिरों के वास्तुशिल्प में अद्भुत विविधता है। हालांकि भारतीय वास्तुकला में मंदिरों को नागर, द्रविड़ और वसेरा शैली में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश मंदिर नागर शैली में और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। कर्नाटक के हॉलीवुड स्थान पर 14वीं शताब्दी में बना होयसालेश्वरा मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बहुभुजाओं वाले हिंदू देवताओं की मूर्तियों के साथ हाथी, शेर, घोड़े भी पत्थरों पर अंकित हैं। हिंदू धर्म मूलतः वैदिक उपासना पर जोर देता था, जबकि बौद्धिक धर्म समुदाय उन्मुख था। इस वजह से भारत में असंख्य बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। इन विहारों में गोल गलियारे, चैत्य या सभागृह और स्तूप प्रमुख हैं। इन दोनों ही धर्मों की वास्तुकला का एक दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति प्रचलित थी, इसलिए दक्षिण के मंदिरों में उर्वरा शक्ति को प्रदर्शित करने वाले प्रतीकों की प्रधानता है। हिंदू मंदिरों में कामसूत्र के दर्शन को समझाने वाली मूर्तियां अंकित हैं, जो काम वृत्ति को उपासना की गरिमा तक पहुंचाती हैं। हिंदू संस्कृति में दरअसल मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच कोई अंतर विरोध नहीं माना गया। हिंदू स्थापत्य में संसार समुद्र के बीच एक पर्वत है, जिसमें 5-6 सीढ़ियां हैं, जिनमें मनुष्य का दर्जा सबसे नीची सीढ़ी पर, पोषण करने वाले देवता बीच की सीढ़ी पर और स्वर्ग के देवता सबसे ऊंची सीढ़ी पर हैं। मंदिरों में इसी बुनियादी धारणा को अनेक प्रकार से अंकित किया गया है। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के विशाल और भव्य मंदिरों में भारतीय वास्तुकला के सुनहरे इतिहास में झांका जा सकता है। एक और 1000 मंदिरों वाला कांचीपुरम है, तो दूसरी ओर अभूतपूर्व शिल्पकला के लिए विश्वविख्यात मदुरई का मीनाक्षी मंदिर और पल्लव नरेशों द्वारा एक बड़ी चट्टान को काटकर रथ के रूप में निर्मित महाबलीपुरम का मंदिर। इसके अलावा तंजौर का भद्रेश्वर, दारसुरम का ऐरावतेश्वर, रामेश्वरम का शिव मंदिर और चिदम्बरम का नटराज मंदिर सभी द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। 13वीं शताब्दी में निर्मित चिदम्बरम का नटराज को समर्पित मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। अपनी भार्या शिवकामी के साथ नृत्य मुद्रा में भगवान शिव की विशाल मूर्ति, 4 प्रवेश द्वार और ऊंचे गोपुरम इस मंदिर की खासियत हैं। सभी गोपुरम समान ऊंचाई के नहीं हैं। दीवारों पर शिल्प शास्त्र के अनुसार भरतनाट्यम की 108 नृत्य मुद्राएं अंकित हैं। नृत्य सभा वाले कक्ष में 56 स्तंभों पर नृत्य की विभिन्न मुद्राएं उत्कीर्ण हैं। यहाँ का हर पत्थर जीवन के स्पंदन से भरा हुआ है ना बड़ी दिलचस्प बात। 12वीं और 14वीं सदी में निर्मित मदुरई का मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अष्टशक्ति मंडप में मीनाक्षी देवी के विवाह को कलात्मक ढंग से मूर्ति कला के जरिए प्रदर्शित किया गया है।
अष्टशक्ति मंडप को पार करने के बाद एक खुली चौड़ी जगह पर 5 छोटे रास्ते बने हैं, जिन्हें ऊंचे स्तंभों की 6 कतारें अलग अलग कर देती हैं। स्तंभों पर अनेक चित्र उत्कीर्ण हैं। दीवारों पर विभिन्न पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। इस विशाल मंदिर के भीतर पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ जान पड़ता है। दक्षिण दहलीज के पास दीवारों पर तमिल साहित्य के कई पद संगमरमर पर अंकित हैं। भवन के 695 स्तंभों को कहीं भी किसी भी कोण से खड़े होकर देखें तो एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ते हैं। शिल्प की दृष्टि से उत्तर की मीनार बेजोड़ है। इसके 5 शिला स्तंभों को एक ही शिला से तराशकर बनाया गया है। साधारण से दिखाई पड़ने वाले ये स्तंभ अद्भुत लयात्मकता से भरे हुए हैं। इन्हें हल्के से थपथपाने पर वातावरण में एक मधुर स्वर लहरी गूंज उठती है। स्थापत्य कला के संरक्षण विकास में राजस्थान और गुजरात का अपना अलग स्थान है। शौर्य, वीरता और त्याग के प्रतीक राजपूत शासकों ने शिल्प, चित्र, संगीत के साथ साथ वास्तुकला को भी यथोचित या राजाश्रय प्रदान किया। इसके प्रमाण मेवाड़ रियासत काल में बने भव्य और कलात्मक राजप्रसाद, अनूठे दुर्ग स्थापत्य, शिल्प संयोजन एवं भित्ति चित्रण के रूप में देखे जा सकते हैं। मेवाड़ के राजनगर में स्थित नौचौकी न केवल राजस्थान बल्कि 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रचलित स्थापत्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। संगमरमर पर उकेरी कविता की भांति नौचौकी का परिवेश कलाकार की रचनात्मकता और प्रकृति के रूपाकारों का संगम है। महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती के तट पर बांध बनाकर नौचौकी का निर्माण करवाया गया, जिसे पूरा होने में 14 बरस लगे। नौचौकी में 9 की शुभ संख्या का विशेष महत्व है। यहाँ 9 कलात्मक चौकियाँ और सीढ़ियाँ हैं। कलात्मक तोरण द्वारों, घाट पर बनी चौकियों और आयताकार शिलापट्टों पर तमाम विषयों को बारीकी से उकेरा गया है। इनमें तत्कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजसी और सैन्य जीवन के साथ साथ दैनिक जनजीवन, पर्व, त्योहार, नृत्य, संगीत जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। कृष्ण गोपियों के रास नृत्य को शिलापटों पर जीवंत किया गया है। इन आकृतियों की साज सज्जा और वेशभूषा में मुगल शैली का प्रभाव झलकता है। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच सोलंकी शासकों के समय गुजरात प्रदेश में वास्तुकला अपने चरम पर थी। इस काल के दौरान तमाम मंदिरों का विकास हुआ। इस काल के दौरान तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया, रिपेयर और मंदिरों को दुरुस्त करवाया गया और मंदिरों की गुजरात शैली का विकास हुआ। सोलंकी काल में बने दिलवाड़ा, सिद्धपुर और मोढेरा सूर्य मंदिर इसके प्रमाण हैं। ये मंदिर अपनी अनुपम कलात्मकता और बेजोड़ वास्तुशिल्प के लिए विश्व भर में विख्यात हैं। सोलंकी काल में बनी सभी इमारतों की कला व स्थापत्य में सूर्य को प्रमुखता दी गई है। पश्चिम भारत में उस समय सूर्य उपासना का व्यापक प्रचलन था। गुजरात के महसाणा जिले में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर पाषाण पर उकेरी बारीक नक्काशी, स्थापत्य व कला का मनोहारी नमूना है। इन्हीं दिनों देश के अन्य भागों में भी सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कटारमल सूर्य मंदिर, ये सभी एक ही कड़ी का हिस्सा लगते हैं। कलात्मकता में बेजोड़ मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से उस काल में मंदिर बने मंदिरों में श्रेष्ठ है। मंदिर का गर्भगृह, गूढ़ मंडप, बाहरी कक्ष और सभा मंडप, रंग मंडप और पवित्र सरोवर सभी मिलकर मंदिर को पूर्णता प्रदान करते हैं। 13वीं शताब्दी में उड़ीसा का लाल पत्थर से निर्मित कोणार्क मंदिर देवता के रथ के रूप में है और रथ के 12 पहिए 12 राशियों को दर्शाते हैं, जो गतिशीलता के प्रतीक हैं। दोस्तों, यदि भारतीय मंदिरों के स्थापत्य पर गहन अध्ययन किया जाए
तो हम पाते हैं कि पूरा भारत देश एक से एक प्राचीन, भव्य और कला में बेजोड़ मंदिरों से पटा पड़ा है, जो गहन निकट साक्षात्कार की मांग करता है। तो ये थी हमारे देश के मंदिरों के वास्तुशिल्प और बेजोड़ नमूनों, विभिन्न राज्यों में स्थित मंदिरों के स्थापत्य कला की कुछ जानकारी। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। धन्यवाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में अनुराधा महेंद्र जी ने मंदिरों में उकेरे गए शिल्प का इतिहास कितना पुराना है, कहां से शिल्प शुरू हुआ और कैसे कैसे प्रचारित और प्रसारित हुआ, इसके बारे में तमाम सारी बातें आज हमने अनुराधा महेंद्र जी से जानी और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा शिल्प कला के इस इतिहास के बारे में जान करके। पर हाँ दोस्तों, अपने फीडबैक को देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते हमारे आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी की होस्ट अनुराधा महेंद्र जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।